हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीताली। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी और उर्दू ये क्या है इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाकर लाई हूँ। ये जो टॉपिक मैंने बनाई है नागेंद्र जी की बुक के आधार पर, उसमें जो भूमिका में पाई जाती है उसी के आधार पर ही मैंने ये टॉपिक बनाई है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये BA MA में तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में नेट के एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली नाम का प्रयोग किस भाषा में होता है? साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए ही खड़ी बोली नाम का प्रयोग होता है? किन बोलियों का प्रयोग आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी भाषा रूपों के लिए होता है? मूलतः कौरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से जो बनी भाषा होती है वही हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी भाषा रूपों के लिए प्रयोग होता है। फिर हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा क्या है? आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द जो संस्कृत से ही उत्पन्न होते हैं लेकिन आम सहज सरल हिंदी में उसे बोली जाती है। फिर सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग होता है, उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसमें ना तो संस्कृत शब्द होते हैं और ना अरबी फारसी के ही, मतलब दोनों का ही घुला मिला शब्द होते हैं। साहित्यिक हिंदी क्या है? बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अल्प प्रचलित अतः कठिन तत्सम शब्दों के काफ़ी प्रयोग होता है तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। उर्दू भाषा किसे कहते हैं? साहित्यिक हिंदी के साथ जब अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित अतः कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। खड़ी बोली या सामान्य हिंदी की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ हैं, हिंदुई, हिंदुस्तानी और उर्दू। हिंदुई का प्रयोग कब कहाँ हुआ है? प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से ही मिलता है इनका। 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। खालिक बाड़ी में, जो अमीर खुसरो के खालिक बाड़ी में हिंदी और हिंदवी भाषा का प्रयोग कैसे किया है? दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है। हिंदी का वहाँ 5 बार किया गया है और हिंदवी का 30 बार प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तानी भाषा के प्रति ग्रियर्सन धीरेन्द्र वर्मा की सोच कैसी है? उनका मानना है कि यह नाम अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ है। फिर आते हैं, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तुज के बाबरी में ही पहले हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। तासी के प्रसिद्ध इतिहास इस्टुअर्ट द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? हिंदुस्तानी भाषा का। उर्दू शब्द किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है? तुर्की भाषा का यह शब्द है, इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। खेमा अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में कौन सा नाम मिलता है? उर्दू बाजार। यानी खेमा तुर्की भाषा का शब्द एक और भी था, फौजी पड़ाव। तो फौजी पड़ाव, शाही शिविर या खेमा, ये तुर्की का अर्थ है। तो खेमा शब्द अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में इसका नाम मिलता है उर्दू बाजार या फौजी पड़ाव का बाजार। मुगल बादशाह के सिपाहियों के और दरबारी भाषा क्या थी? सिपाहियों की अपनी भाषा थी तुर्की और दरबारी भाषा फारसी थे। शाहजहां ने दिल्ली में कौन सी भाषा प्रयोग किए थे? जबाने उर्दू ए मोल्ला। श्रेष्ठ शाही पड़ाव की ये भाषा है, जो जबान उर्दू ए मोल्ला, ये श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा है। उर्दू शब्द का प्रयोग पहले कब हुआ? यह कहना लेकिन कठिन है, किंतु मोटे रूप से 18वीं सदी के मध्य में यह चल पड़ा था। उर्दू का दूसरा नाम क्या है? हिंदी या रेख्ता, इन दोनों का मिश्रित भाषा से ही मतलब उर्दू भाषा बनती है। इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया है। किस समय से उर्दू का अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया? जैसे रेख्ता, हिंदी, हिंदुस्तानी, ये नाम मतलब उर्दू के लिए बंद हो गया। 1850 ईस्वी तक आते आते ये नाम बंद हो गया। हिंदी के 2 रूप क्या है? एक तो ब्रज अवधि आदि का था, दूसरा 1-2 बोलियों का मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबद्ध न होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभर रहा था। फिर इस मिश्रित भाषा का प्रारंभिक रूप किसके दोहों में मिलता है? पहले गोरखनाथ, अमीर खुसरो और कबीर आदि के दोहों में ही इनके जो मिश्रित रूप मतलब ब्रज और अवधि के, इन दोनों के मिश्रित रूप मिलते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हद तक ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप लोग इसे नागेंद्र के बुक को अच्छी तरह से फिर देख लीजिए।